जा रहे हैं, इससे पहले कि लेक्चर नंबर 3 पे प्रोसीड करें, उससे पहले मैं तुम्हें रिकैप करवा देता हूँ और रिवीजन करवा देता हूँ। तो पहले लेक्चर 1 और 2 में क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल, और जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले पढ़ा लेवोजियर क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है? इसने फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पे एलिमेंट को नॉन मेटल और मेटल में डिवाइड किया। लिमिटेशन ये हो गई कि इसने सबको इंक्लूड नहीं किया, बेसिकली इसने मेटलॉइड को भी इंक्लूड नहीं किया, तो ये गलत हो। फिर डोब्रेनर क्लासिफिकेशन 1817 में दिया था। इसने क्या किया? एटम्स का, 3 एटम का एक ग्रुप बनाया और इसे ट्राइड बोला। और ट्राइड में क्या था बताओ? जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, उसमें क्या पहले और तीसरे का वेट को एवरेज करो तो पहले बीच वाले का वेट है ना, वेट आ जाएगा। इसमें कौन कौन थे बताओ? नकली सीबीआई ने बीएससी और एसएसटी को क्या किया बताओ? पास किया। कहाँ से? केआरसी और एचएफसी से पास किया है ना। और वो क्या हो गए? शर्मा गए, एस वाई हो गई, सिल हो गई हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि गलत कर लिया उन्होंने डिग्री। ऑल्दो एक कहानी है जस्ट। फिर न्यूलैंड ऑक्टेव रूल सिंपल सा था कि क्या बोला उसने? इसने ये बोला कि एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया पहली बात, और इसने बोला कि पहले और आठवें की प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ? सेम होती है ना। इसमें भी पंगा हो गया। फिर क्या पंगा हुआ बताओ? एवरी एट एलिमेंट है ना यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग क्या बोला था बताओ? ये कैल्शियम तक ही क्लासिफाई किया, इनर्ट गैस को इंक्लूड कर नहीं पाया बिकॉज उस टाइम इनर्ट गैस थी नहीं। और इसने हेवी मेटल जैसे Fe को ऑक्सीजन और सल्फर के साथ इंक्लूड कर दिया। ये बात इसकी क्या हो गई बताओ? गलत हो गई। डोब्रेनर का हो गया, न्यूलैंड्स का हो गया। ये लेक्चर 1 में बात की थी। अब बात करवा देता हूँ मैं तुम्हें लेक्चर 2 के बारे में। लेक्चर 2 रिवाइज करवा देता हूँ। पहला लेक्चर रिवीजन कर दिया है। लेक्चर 2 में अपन ने क्या पढ़ा बताओ? डोब्रेनर्स का ट्रायड पढ़ा। क्या पढ़ा? डोब्रेनर्स का ट्रायड पढ़ा। वो तो 1 में हो गया। क्या क्या चीज? पहले लेक्चर में लवोजियर क्लासिफिकेशन, डोब्रेनर्स ट्रायड और न्यूलैंड्स ऑक्टेव हो गया। चौथी थ्योरी थी अपनी, किसे बताओ? लोथर मेयर्स कर्व। ये 1869 में दिया था, और उसने बोला एटॉमिक क्या चीज, जो एटॉमिक वॉल्यूम बराबर क्या होता है? मास डिवाइड बाई डेंसिटी। तो एटॉमिक वॉल्यूम को कहाँ लिया उसने? एक्स एक्सिस पे। और यहाँ क्या लिया बताओ? उसने एटॉमिक मास लिया। उसमें इसने ग्राफ बनाया, है ना। उसमें इसने क्या बनाया? एक प्लॉट बनाया। और प्लॉट मैंने तुम्हें अगले पेज पे दिखाया था। प्लॉट क्या था बताओ? इस प्लॉट में ये देखो, इसमें क्या था? इस पीक पे कौन था बताओ? ग्रुप 1 था। ग्रुप 1 जानते हो, हेलीना के रब से फरियाद, बताया था मैंने। ग्रुप 1 ये टॉप पे था। इसके डिसेंडिंग पार्ट, नीचे वाले पार्ट में कौन था बताओ? ग्रुप 2 था। और ग्रुप 2 में कौन है बताओ? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसके बढ़ते ऑर्डर में कौन था बताओ? इंक्रीजिंग पार्ट में कौन था? इंक्रीजिंग पार्ट में था बताओ? फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब हेलोजन थे, है ना। ये ब्रोडर जो मिनिमास थे उसमें क्या था बताओ? 3D और 4D था। 3D में कौन है बताओ? सुनो तुम विवाद करो मन से, फिर कोई नहीं कहेगा जालिम, ठीक है। फिर 3D 4D में कौन है बताओ? यार जरा निभाना, मौत तक, रुकी रुकावटों पर, रुकी राहों पर, पढ़ो आगे कनाडा। रुकी राहों पे, पढ़ो आगे कनाडा। ये कहाँ थे बताओ? ये ब्रोडर मिनिमास पे थे। ये लोथरमेर का कर्व मैं तुम्हें बता चुका हूँ, है ना। किसका कर्व बताओ? लोथरमेर का। इसमें सारी की सारी कहानी यही है। अब कंक्लूजन किया इसने, क्या क्या बताओ? कंक्लूजन। और कंक्लूजन में क्या करें बताओ? कंक्लूजन में क्या था? इसने जो क्लासिफिकेशन का बेस था वो क्या था बताओ? एटॉमिक मास था या एटॉमिक वेट था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना, ये पूछेगा कि क्लासिफिकेशन का बेस क्या था? एटॉमिक वेट। और इसमें एक पीरियड में अगर जाएं तो, पीरियड में अगर जाए तो एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। और सॉरी, ग्रुप में ना, ये ग्रुप है ना, हेलिना के रब, यही तो हेलिना के रब। ग्रुप में जाओगे तो एटॉमिक वॉल्यूम सीधा बढ़ेगा, है ना। नॉर्मली किसका एटॉमिक वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, है ना? या एटॉमिक वॉल्यूम किसका होगा बताओ? ग्रुप 1 का ज्यादा होगा। एक पीरियड में देखो, लिथियम, सोडियम, फिर मैग्नीशियम और फिर क्लोरीन भी एक ही पीरियड में आते हैं। तो एक पीरियड में पहले क्या होगा? डिक्रीज, देन क्या होगा? इंक्रीज हुआ। देन क्या होगा बताओ? इंक्रीज हुआ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, सब कुछ चीज लिखी हुई है, लेक्चर 2 में काफी डिटेल भी दी हुई है, ठीक है। फिर बात करते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, है ना। तो बता ही दिया था क्या चाहिए, एटॉमिक वेट के बेसिस पे था। और ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी। ग्रुप 1 में, है ना, 1A में मैंने बताया था ना, 18 ग्रुप किस में होगा? जीरो में इंक्लूड किया। 1A में क्या था? ग्रुप 1। 1B में क्या था? ग्रुप 11। 2B में क्या था? 12। 3B में क्या था बताओ? ग्रुप नंबर 3। ऐसे 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5, 6,
है ना, 7 है तो 7, 8 में एक साथ रखा था, 3 एलिमेंट को उसने 8 में एक साथ रखा था। कितने एलिमेंट को बताओ, 3 एलिमेंट्स को 8 में उसने एक साथ रख दिया था। कितना बताओ, 3 एलिमेंट को एक साथ रख दिया था, किसमें, ग्रुप 8 में। ठीक है, तो ये इसकी बातें थी। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुप 1A में क्या था बताओ, ग्रुप 1, इसमें क्या था बताओ, ग्रुप 2, इसमें क्या था बताओ। जैसे मैं तुम्हें अलग से यहाँ बता देता हूँ, मैंने अलग से इसकी पीडीएफ डाल रखी है। यहाँ कौन था बताओ, ग्रुप 18, यहाँ क्या था बताओ, ग्रुप 1, 1 के बाद क्या है, ग्रुप 2, ग्रुप 3, है ना, ग्रुप 3 की जगह 13 था, ये 14, ये 15, है ना, ये 16, है ना, और ये क्या था बताओ, 17। जानते हो ग्रुप 1 क्या था, ग्रुप कौन था, एल्कली मेटल। कौन थे ग्रुप 1 में, एल्कली मेटल। ग्रुप 2 में कौन था बताओ, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 13 में क्या है, याद करवाया था मैंने, बोला, अली, बोला, कौन, अली, गया, कौन, गया, इंडिया, टिल्लू। याद करवाया था मैंने ये, मैं अभी लिखवा भी दूंगा, सारी चीज में दोबारा लिखूंगा मैं ना। वैसे मैंने होपफुली लास्ट लेक्चर में लिखवाया था ये वाली चीजें, है ना। इसमें यहाँ रखते टाइम मैंने बताया था कि इसकी कहानी कैसे याद करोगे। ठीक है, तो ठीक है। और फिर इसमें अगर हम बात करें, इसमें इधर, तो इसमें 1 हो गया। 1B में कौन होता है बताओ, ग्रुप ग्रुप 11 से शुरू हो रहा, 11, इसमें कौन आएगा, ग्रुप 12, और इसमें कौन आएगा, ये ग्रुप है 3। ग्रुप 3 के बाद ये ग्रुप 4, फिर 5, 6 और 7। ग्रुप 8 में ये एक साथ आ जाएगा, मतलब इस ग्रुप में 8 में आ जाएगा, ग्रुप 8, 9 और 10 ये एक साथ आ जाएगा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग है, जो अभी सबसे ज्यादा करेक्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन था। इस ग्रुप 14 में कौन आता है बताओ, सी मतलब काले, शिव जी, और सुंदर कौन होंगे बताओ, पार्वती जी, है ना। इसमें कौन आता है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सभी बीमार। इसमें कौन आएगा बताओ, ओ सनम सीले तेरी पॉकेट। इसमें कौन आया बताओ, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो ये किस ग्रुप्स के हो गए बताओ, किस ग्रुप्स के हो गए ये। ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल मैंने तुम्हें यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज करवा दी है। थोड़ा यहाँ होच पोच हो रखा है, पिछले लेक्चर में वैसे आराम से डिटेल दी हुई है, वहां पे भी तुम जाके एक बार चेक कर सकते हो। तो ये मैं तुम्हें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बता दी है, लेक्चर 2 में जाके और डिटेल देख सकते हो। याद है, पहले से देख रखा है, तब ये तुम्हें एक आराम से समझ आ जाएगी। इसने कितने एलिमेंट इंक्लूड किए बताओ, 63। कितने वर्टिकल कॉलम थे, जिन्हें ग्रुप बोला, 8 था। कितने पीरियड थे बताओ, 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड थे। जीरो इंक्लूड करने के बाद 9 ग्रुप्स भी हो गए थे। इसने दो, हर एक ग्रुप को दो में डिवाइड किया, ए और बी में। ए में नॉर्मल था और बी में ट्रांजिशन एलिमेंट था, है ना। कुछ वेकेंट साइड भी छोड़ी जो इन डिस्कवर्ड थी, और डिस्कवर करने के बाद पता चला कि सही बोला इसने, इतना अच्छा काम किया, है ना। और एक ग्रुप में अगर एलिमेंट इनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, इनर्ट गैस बाद में इंक्लूड की गई, किसमें, जीरो ग्रुप में। इसमें अगर पीरियड के बारे में बात करें, तो पीरियड क्या था, पहला पीरियड में कितने एलिमेंट थे, दो, उसको वेरी शॉर्ट बोला। दूसरे को और तीसरे को क्या बोला उसने, 8 8 एलिमेंट थे, उनको शॉर्ट पीरियड बोला, है ना। और चौथे और पांचवे को क्या बोला बताओ उन्होंने, लॉन्ग पीरियड, और उसमें 18 एलिमेंट थे। सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट थे बताओ, 32, और उसे वेरी लॉन्ग पीरियड बोला। और सेवंथ पीरियड इसके अकॉर्डिंग इनकम्प्लीट था, इनकम्प्लीट। अब 1A में क्या डाला उसने, ग्रुप 1 मतलब एल्कली अर्थ मेटल। 2A में क्या डाला बताओ, ग्रुप 2 मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। 15 का मतलब होता है निकोजन, 15 ग्रुप में निकोजन नाइट्रोजन फैमिली, नाना पाटेकर, ऐसा और ये सभी बीमार। 16 में क्या डाला बताओ, ऑक्सीजन फैमिली, है ना, मतलब ऑक्सीजन का मतलब ओ सनम सिले तेरी पॉकेट। 17 में अगर बात करें हेलोजन, फिर कर बाहर आई आंटी। और 18 ग्रुप में क्या डाला बताओ, नोबल गैस, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन था। अब कुछ इसके अलग फीचर्स पढ़ते हैं। लेंथेनाइड क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। 58 से 71 एलिमेंट होते हैं लेंथेनाइड, और 90 से अगर एक 103 है लोरेंशियम। एनसीईआरटी में दोनों ही दे रखा है, एलआर और ये लोरेंशियम तक एलिमेंट है, तो उन्हें क्या बोलेंगे बताओ, 103, 90 से 103 उन्हें एक्टिनाइड बोलेंगे। कोइनेज मतलब CuAgAu। नोबल मेटल जिनकी लो रिएक्टिविटी हो, क्या होगा, AgAu, PT और Hg। ट्रांस यूरेनियम मतलब यूरेनियम के बियॉन्ड आने वाले एलिमेंट, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर इज 92, है ना। तीसरे पीरियड को ब्रिजिंग एलिमेंट बोलते हैं, बिकॉज जो कंसेप्ट है ए और बी का इसके बाद शुरू होता है
है ना। तो ये मैंने तुम्हें वापस लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो तुम्हें पहले पढ़ाया था बिल्कुल क्लियर कट अच्छे से तुम्हें वापस एक्सप्लेन कर दिया है ना। अब इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं इस पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे कि इसके कुछ कुछ क्या कितने पॉइंट का अपन कवर कर लिए थे। इसमें एक पॉइंट और आएगा अभी, क्या चीज, नेक्स्ट अपन आगे प्रोसीड करते हैं, दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। क्या चीज बताओ? डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप इसमें अगर हम बात करें कुछ एलिमेंट जैसे लिथियम एंड मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, और बोरोन एंड सिलिकॉन। ये क्यों है, बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बता पढ़ाने के बाद ये रटना भी नहीं पड़ेगा तुम्हें। इनमें क्या होता है, उन ये है ना, इनमें सिमिलरिटी होती है, सिमिलरिटीज इन, सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज। इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज में क्या होती है बताओ, सिमिलरिटीज होती है। ऑल्दो उनका, ऑल्दो दे बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप। इनके ग्रुप्स क्या होते हैं बताओ, अलग अलग होते हैं, बट इनकी प्रॉपर्टीज में क्या होती है, सिमिलरिटीज होती हैं। जैसे लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, और बोरॉन का सल्फर सिलिकॉन के साथ। ये डायगोनल तो है ही, अलग अलग ग्रुप है, डायगोनल रिलेशन है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग इनके डायगोनल रिलेशन थे, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि ये मेंडली पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, इसके क्या क्या मेरिट थी, क्या क्या फायदा था, है ना, क्या क्या एडवांटेज हुआ साइंटिफिक कम्युनिटी को, या सबको, मतलब एज ए नेचर सबको क्या फायदा हुआ, कितना पढ़ना आसान हुआ ना साइंस को, है ना। पहली बात तो साइंस को पढ़ना आसान हो गया, है ना। पढ़ना क्या हो गया, इजियर। एलिमेंट को पढ़ना क्या हो गया बताओ, इजियर, इजियर टू स्टडी। एलिमेंट को पढ़ना क्या हो गया बताओ, इजियर हो गया। दूसरी अगर हम बात करें, इसने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्शन ऑफ, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। नए एलिमेंट्स का क्या कर दिया था बताओ, इसने प्रिडिक्शन कर दिया था, है ना। कुछ जगह खाली छोड़ी थी, बोला था ना अपन पहले प्रॉपर्टीज में लिखा था, कुछ जगह खाली छोड़ी थी और उनको प्रिडिक्ट कर दिया, और फिर जब बाद में जब रिसर्च हुई तो पता चला इसने भाई साहब पहले सब कुछ सही बता दिया, है ना, पहले से ही बता दिया। एक तो किसकी जगह छोड़ी थी खाली इसने, इस स्कैंडियम की, एससी की जगह खाली छोड़ रखी थी, स्कैंडियम की खाली जगह छोड़ रखी थी, ठीक है। एक ये जो गैलियम वाली जगह है ये रही, गया, जी ए, ये गाली खाली जगह छोड़ रखी थी। एक टीसी, ये टीसी की जगह खाली छोड़ रखी थी, टीसी, ठीक है। और एक जर्मेनियम की जगह खाली छोड़ रखी थी, ये जगह खाली छोड़ रखी थी, ठीक है। और प्रिडिक्शन किया, ये जगह पहले इन्होंने इसने खाली छोड़ी, इनके बारे में पहले से ही बोल दिया था, उनका नाम भी अलग टाइप से दिया, और जब रिसर्च की तब पता चला कि इसने सही बोला बिल्कुल, है ना। जैसे एका बोरोन, एका बोरोन का मतलब होगा स्कैंडियम, एससी, ठीक है। फिर एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन के नीचे कौन आता है, काले शिव जी, जी आता ना, तो जर्मेनियम, ठीक है। फिर एका मैंगनीज, मैंगनीज के जस्ट नीचे कौन आता है, देख सकते हो, टीसी। ऊपर जाके पीरियोडिक टेबल में देखो, पीरियोडिक टेबल में देखो, मैग्नीशियम में जस्ट नीचे कौन आएगा, टीसी। कैसे, ये रहा मैग्नीशियम के जस्ट नीचे कौन आएगा, टीसी।
दिख रहा है क्या ये चीज? Mn के नीचे क्या आएगा? Tc, है ना। और फिर ए का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे कौन आएगा? गैलियम, गैलियम बोला ली गया इंडिया टीलू। तो फिर क्या है नेक्स्ट? ए का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे कौन आएगा बताओ? एल्यूमिनियम के नीचे जस्ट आएगा गैलियम, Ga। Ge मतलब जर्मेनियम और Ga मतलब गैलियम, ठीक है। दूसरा हो गया। क्या 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 मेरिट्स थी? दूसरी मेरिट अपने ये लिख दिए। तीसरी मेरिट अगर हम बात करें इसमें, तीसरी मेरिट के बारे में अगर हम बात करें, एटॉमिक वेट का रेक्टिफिकेशन किया। रेक्टिफिकेशन ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट में क्या क्या उसने उसको रेक्टिफाई किया, है ना। बेरिलियम के केस में बेरिलियम हैज सिमिलर प्रॉपर्टी विथ एल्यूमिनियम। एक अभी देखा था अपन ने डायगोनल रिलेशन, मतलब बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की क्या बताओ? सिमिलर है। तो एक चीज अज्यूम की गई, इट वाज अज्यूम्ड, ये अज्यूम किया गया, क्या चीज? मतलब बाकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। इट वाज अज्यूम दैट वैलेंसी ऑफ बीई टू बी 3। क्यों बताओ? बिकॉज एल्यूमिनियम हैज वैलेंसी इज इक्वल्स टू 3। एल्यूमिनियम की 3 है तो बी की अब अज्यूम की वैलेंसी 3 होना चाहिए, है ना। तो ये बात वैसे अज्यूम की तो गलत थी वैसे, है ना। क्या था? एटॉमिक वेट बराबर फॉर्मूला होता है, एटॉमिक वेट बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू होता है वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट इनटू क्या होता है बताओ? वैलेंसी। तो बेरिलियम का जो इक्विवेलेंट वेट था फॉर बेरिलियम, इसका जो इक्विवेलेंट वेट था कितना था बताओ? 4.5। तो इसके अकॉर्डिंग इसका एटॉमिक वेट क्या आना चाहिए बताओ? वैलेंसी 3 दे रखी है, तो ये वैल्यू वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 4.5 इंटू 3, ये आएगा 13.5। दैट वाज रॉन्ग। जब एक्चुअली चेक किया तो ये रॉन्ग था। तो सही क्या था बताओ? इसने ये बात बोल दी कि बेरिलियम की वैलेंसी, जो वैलेंसी है किसकी बताओ? बेरिलियम की, वो कितनी है? 2 है ना। 2 है तो एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा बताओ? इक्विवेलेंट वेट 4.5 है इंटू 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 9। तो ये करेक्ट था। तो एटॉमिक वेट में इसने क्या किया बताओ? करेक्शन किया, करेक्ट एटॉमिक वेट बता दिया। कुछ अदर करेक्शन भी थे, कुछ अदर एलिमेंट्स में करेक्शन भी थे, उसके बारे में सुन लो। किस किस में करेक्शन किया बताओ उसने? यूरेनियम का करेक्शन किया, बेरिलियम का करेक्शन किया बेरिलियम के वेट में, इंडियम के वेट में, है ना, एल्यूमिनियम के वेट में, और प्लेटिनम के वेट में, इनके वेट में भी इसने करेक्शन किया, है ना। तो कैसे याद करोगे बताओ? ए और पी याद कर लेना यहाँ से। आपकी एक यूपीआई होती है आजकल, तो इसकी जगह यूबीआई है आपकी, यूबीआई। ए मतलब एटी, पी मतलब पीटी, यू मीन्स यूरेनियम, बी मीन्स बेरिलियम, आई मीन्स इंडियम, है ना। तो ये एलिमेंट्स थे, ये एलिमेंट्स थे। इन एलिमेंट्स के बारे में इसने रेक्टिफिकेशन किया। अब बात करते हैं, अगर अच्छाई है तो कुछ बुराई भी होगी इसमें। तो अब अपन बात करेंगे इसकी, क्या चीज बताओ? डीमेरिट्स क्या थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट्स क्या क्या थे, क्या क्या इसमें खामियां थी? तो उसने क्या किया? पहला, सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट को क्या कर दिया?
some elements were wrongly placed। कुछ एलिमेंट को उसने क्या रख दिया बताओ, गलत जगह प्लेस कर दिया। although although their atomic weight was larger as compared to larger as compared to next element। नेक्स्ट एलिमेंट का कंपेयर में वेट लार्जर था, फिर भी इसने गलत जगह पुट कर दिया। और उसके एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आएगा आर्गन और पोटेशियम, गलत रख दिया इन दोनों को, पहला सेट। दूसरा था टीई और इंडियम, टेलोरियम और आयोडीन को भी गलत पुट कर दिया। फिर कोई नहीं, इनको भी गलत पुट कर दिया, कोबाल्ट और निकल को। फिर थोरियम और प्रोएक्टिनियम, ये मतलब होता है प्रोएक्टिनियम, इन दोनों को भी क्या कर दिया उसने, गलत पुट कर दिया। ये तीन सेट थे, तीनों तीनों सेट को इसने क्या गलत कर दिया बताओ, गलत जगह पुट कर दिया। मतलब गड़बड़ कर दी इसने, गलत जगह पुट किया तो गड़बड़ कर दी इसने, नहीं। ठीक है, तो इनको क्या किया उसने, गलत जगह पुट कर दिया। है ना, ये चार एग्जांपल याद करना, सीधा सीधा पूछ रखता है कि कौन कौन से एलिमेंट मेंडलीव ने गलत तरीके से पढ़ लिया, पुट कर दिया था, बिकॉज इसकी पीरियोडिक टेबल थोड़ी काम की थी, आगे बेस बना था आगे का। गलत था इसका क्लासिफिकेशन ऑल तो, बट फिर भी कई सारी चीजें इसकी काम की थी। फिर दूसरी चीज है, दूसरी चीज जो पोजीशन आइसोटोप की वो गलत कर दी इसने। पोजीशन ऑफ आइसोटोप उसको गलत कर दिया। ऑल दो सारे आइसोटोप का, सारे आइसोटोप का मास एक जैसा होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम बट मास नंबर क्या हो बताओ, डिफरेंट। ऑल दो आइसोटोप हैज डिफरेंट मास बट 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 देयर वाज नो सेपरेट प्लेस, देयर वाज नो सेपरेट प्लेस फॉर द, मतलब एक ही जगह रख दिया, ये बात गलत हो गई, है ना। नेक्स्ट था हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स। हाइड्रोजन की पोजीशन क्या नहीं थी बताओ, फिक्स नहीं थी। किस किस के में इसके करेक्टर मैच करे थे बताओ, 1A एंड 7th A से। किस किस से मैच करे थे बताओ, 1A एंड 7th A से। हेलोजन से मिल रहा था और एल्कलाइन अर्थ मेटल से भी मिल रहा था, दोनों से इसकी प्रॉपर्टी मिल रही थी, इसलिए हाइड्रोजन की पोजीशन क्या नहीं थी बताओ, फिक्स नहीं थी, है ना। फिर अगर चौथी बात करें, ग्रुप 8 में कितने एलिमेंट डाल दिए थे बताओ, ग्रुप 8 में एक साथ कितने एलिमेंट थे बताओ, 3 एलिमेंट। 3 एलिमेंट प्लेस्ड टुगेदर, एक साथ रख दिए थे, कितने एलिमेंट को, 3 एलिमेंट को, है ना। फिर कोई क्लासिफिकेशन नहीं था, किसका, नो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। ठीक है। कुछ एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी अलग थी, एक साथ रख दिया। कुछ एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी, है ना, बट अलग अलग रख दिया। जैसे प्लेटिनम एंड एयू की प्रॉपर्टी एक जैसी है, दोनों क्या बताओ नोबल मेटल है, बट उनको क्या रखा बताओ डिफरेंट जगह रख दिया, डिफरेंट प्लेस कर दिया, डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट थी बट एक साथ रख दिया। जैसे 1A एंड 1B में, 1A एंड 1B में क्या क्या रख दिया था बताओ। 1A में तो ग्रुप 1 रख दिया था यहाँ पे, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, है ना। और 1B में क्या रख दिया बताओ उसने, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, इनको रख दिया निकल PDPT। तो इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग थी बट सेम ग्रुप में रख दिया इनको। तो सेम ग्रुप में रखना सही चीज नहीं थी। इसने बोला ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम है तो उनको रखो जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो बाद में पता चला कि प्रॉपर्टी तो सेम है ही नहीं। तो ये कुछ कुछ खामियां थी, है ना, किसकी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में की खामियां थी। तो इसमें अगर हम बात करें तो आज क्या पढ़ा अपन ने इस लेक्चर में, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें। डायगोनल रिलेशन होता है किस किस के बीच में बताओ, मैंने लिखा पढ़ा, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, और फिर क्या पढ़ा बताओ, बोरोन का सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशन होता है, क्योंकि इनकी साइज बाई साइज लगभग सेम होती है, साइज बाई चार्ज बाई साइज रेशियो, है ना। अब मेरिट क्या थी, एक नए एलिमेंट का प्रिडिक्शन किया, एका बोरोन मतलब स्कैंडियम, एका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम, एका मैग्नीज मींस टेक्नीशियम, और एका एल्यूमिनियम मतलब गैलियम, है ना। फिर रेक्टिफिकेशन किया एलिमेंट वेट का, किसका रेक्टिफिकेशन बताओ, बेरिलियम का, है ना, बेरिलियम का रेक्टिफिकेशन किया। बाकी किसका किया बताओ, आपकी यूबीआई, आप मतलब ए मतलब एल्यूमिनियम, पी मतलब पीटी, यू मतलब यूरेनियम, बी मतलब बेरिलियम, और आईएन मतलब इंडियम, इनके वेट में करेक्शन भी किया। डीमेरिट क्या थी बताओ, कुछ एलिमेंट का वेट क्या था, कम ज्यादा था, बट उससे आगे वाले एलिमेंट का कम था, बट उल्टा रख दिया उन्होंने, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन करने का बेसिस ही क्या था बताओ, एटॉमिक वेट, है ना। और उसमें कौन था बताओ, आर्गन, पोटेशियम, टेलुरियम और आयोडीन, कोबाल्ट और निकल, थोरियम एंड प्रोएक्टिनियम, इनको गलत तरीके से रख दिया। फिर पोजीशन ऑफ आइसोटोप, इनका मास अलग अलग होता है बट एक साथ रख दिया, है ना। फिर हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी कि बिकॉज इसका पहले और सातवें ग्रुप के साथ मैच हो रहा था। ग्रुप थी 8 में 3 एलिमेंट एक साथ रख दिए, है ना। मेटल और नॉन मेटल के बारे में कुछ नहीं बताया। पीटी और एयू की प्रॉपर्टी एक जैसी है बट ग्रुप अलग रख दिया, है ना। एक ग्रुप सेम है बट सेम ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग है, जैसे पहले ग्रुप में, है ना, इनकी प्रॉपर्टी अलग है और ग्रुप 1 एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग है ना। इसलिए इसमें कई सारी खामियां थी। तो एक नई पीरियोडिक टेबल आई, मोजलेस वर्क, मोसलेस वर्क, या मोस्टली एक्सरे एक्सपेरिमेंट, या बोलते हैं इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसकी पीरियोडिक टेबल को क्या भी बोलते हैं बताओ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। इसने छोटा सा काम किया था, क्या चीज, जैसे कोई मेटल है, मेटल की सरफेस पे इसने क्या बम्बार्डिंग किया बताओ, हाई हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई। किसकी बम्बार्डमेंट कराई बताओ, हाई स्पीड की इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जैसे बम्बार्ड किया उसके सरफेस पे, है ना, उससे रे एमिट, क्या एमिट ये बताओ, रे। तो उनसे एमिट जो रे एक्सरे है, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है ना, उनसे एमिट जो रे है, हर एक मेटल से जो रे है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसको फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं, वो हर एक एलिमेंट के एटॉमिक वेट के क्या निकली बताओ, प्रोपोर्शनल लिखी। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो क्या आएगा बताओ, कांस्टेंट, तो वो क्या आएगा, A Z-C। तो यहां पे अगर हम बात करें ना, क्या बात करें बताओ, ए एंड जो बी है, ए एंड बी ये दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। ए और बी दोनों ही क्या है बताओ, कांस्टेंट है। तो क्या चीज, इसने हर एक मेटल पे क्या क्या बताओ, बम्बार्डिंग कराई एक्सरे की, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई, उससे जो रे एमिट हुई एक्सरे, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उनके एटॉमिक वेट के क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। उनकी जो वेव आई, उनकी वेव की किसकी, एक मेटल है, उस पे एक्सरे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन डालो, उस पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन डालो, उसकी रे एमिट होगी, रे जो एमिट होगी उनकी फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी जिस मेटल का जो एटॉमिक नंबर था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, है ना। तो ये किसका वर्क था बताओ, मोजलेस का वर्क था। अब वो तुमसे पूछेगा कि इसमें ग्राफ बनाओ किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर, ये दोनों क्या है बताओ, प्रोपोर्शनल है ना।
और जब प्रोपोर्शनल होता है तो सीधी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आती है। अब इसके बारे में बात करते हैं, काम क्या क्या बताओ। हर एक मेटल है, मेटल सरफेस पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करवाई, उससे एमिट एक्सरे है, उसकी फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट एटॉमिक उनकी मेटल के एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। ठीक है, जो कहानी है इसको कहानी की फॉर्म में लिख देते हैं। क्या चीज? इन 1913 ही मतलब मोजली बम्बार्डेड परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट an experiment in which high speed electron was bombarded on different metal surface different metal surface and obtained obtained x-rays it was found there was a direct there was a direct correlation between wavelength wavelength of x-rays and atomic number। ऊपर इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ ना इतनी पूरी कहानी को, मतलब हर एक मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कराओ, उससे जो रे इमिट हुई उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर के क्या थी बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। ये मोजले का एक्सरे एक्सपेरिमेंट था, है ना। अब इसके बारे में कुछ कुछ और चीजें लिखी। उसने क्या प्रपोज किया था, मतलब उसने क्या बनाया था, ही मोजले ही प्रपोज्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडिफाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसके अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अकॉर्डिंग केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। वैसे नई जो 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 ना मॉडिफाइड, इस मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल में ना एक चीज और थी, कौन सी? इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस वाज
इंट्रोड्यूस्ड बाय राम से। किसने इंट्रोड्यूस की बताओ? राम से। किसने इंट्रोड्यूस की?